इतने सालों से जिस एयरपोर्ट की सिर्फ बातें ही हो रही थी, फाइनली उसकी उड़ान भरने की तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है। जी हाँ, जेवर एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब 30 अक्टूबर से ऑपरेशनल होने जा रहा है। अब ये सिर्फ एक सपने की तरह नहीं है, बल्कि रियलिटी बनने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। तो पहले फेज में लगभग 10 शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शुरू से ही इंटरनेशनल उड़ानें मिलने लगेंगी। फिलहाल डोमेस्टिक कनेक्टिविटी पर फोकस रहेगा। ये स्टेप एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड भी है। एयरपोर्ट का ऑपरेशंस, पैसेंजर हैंडलिंग, स्टाफ कोऑर्डिनेशन सब सिस्टमेटिकली टेस्ट हो पाएंगे। अब पॉजिटिव्स क्या हैं उस पर नजर डालते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो भारी भीड़ रहती थी वो अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एनसीआर के लोग खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और वेस्टर्न यूपी के पैसेंजर्स को सीधा रिलीफ मिलने वाला है। टाइम बचेगा, ट्रेवल कन्वीनियंट होगा। दूसरी तरफ इस एयरपोर्ट के आसपास के इलाके जैसे जेवर, यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट ऑलरेडी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का हॉटस्पॉट बन गए हैं। लोग प्लॉट्स, फ्लैट्स और कमर्शियल स्पेसेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि ये एरिया अगला गुड़गांव बन सकता है। मेरे हिसाब से एक्साइटमेंट जस्टिफाइड भी है, बट थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट खुलना मतलब इंस्टेंट बूम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और डिमांड्स को टाइम लगेगा सेटल होने में। अब चैलेंजेस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी। यमुना एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट कनेक्टेड तो है, लेकिन अभी भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी डेवलप करना बाकी है। अगर कोई नोएडा से मेट्रो के थ्रू एयरपोर्ट आना चाहे तो भी अभी पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा चैलेंज है एयरलाइंस का इंटरेस्ट। स्टार्टिंग में एयरलाइंस कॉशियस रहती है कि उन्हें देखना होता है कि पैसेंजर फुटफॉल कितना है। अगर डिमांड कम रही तो फ्लाइट्स लिमिटेड ही रह सकती हैं कुछ टाइम तक। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में एक गेम चेंजर जरूर है। शॉर्ट टर्म में जो लोग सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल हो जाएंगी ओवरनाइट, वो थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। हाँ, डेवलपमेंट बिल्कुल क्लियर है, पर ग्रोथ जो है वो फेज वाइज में होगी। एक और एंगल से ये यूपी गवर्नमेंट का एक बिग ड्रीम भी है कि ये एयरपोर्ट केवल दिल्ली का लोड ही कम नहीं करेगा, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का एविएशन हब बनेगा। कार्गो फैसिलिटीज, मेट्रो कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल टाइप्स के साथ सही से प्लानिंग हुई तो ये एक बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर बन सकता है। तो दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक एयरपोर्ट के ऑपरेशन होने की बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरे के पूरे रीजन के फ्यूचर का संकेत है। अगर आप एनसीआर या यूपी वेस्ट के निवासी हैं तो ये आपके डेली लाइफ और ट्रेवल हैबिट्स को बदलने वाला है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये एक पेशेंस वाली इन्वेस्टमेंट बिल्कुल साबित होगी। तो क्या जेवर एयरपोर्ट एक नए इंडिया की उड़ान बनेगा या फिर सिर्फ एक और एयरपोर्ट बन के रह जाएगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसका इम्पैक्ट अपनी जिंदगी या अपने शहर पर कैसा लगता है।